अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो है बैकलिंकों की एसईओ स्ट्रेटजीज को देखने जा रहे हैं कि बैकलिंकों ने किस तरह एसईओ की हुई है और उसने अपने ब्लॉग को कैसे रैंक किया हुआ है। और ये सारे जो चीज़ें इसमें हम कंटेंट को देखेंगे, उसके ग्राफिक्स को देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम जो है ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह जो है उसने जो है इसके जितने भी आर्टिकल हैं वो पहले पेज पे रैंक हो रहे होते हैं, तो उसके पीछे क्या वजूहात हैं, बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आज हम जो है इस एसईओ स्ट्रेटजीज को रिवील करेंगे और बड़े कम्प्रिहेंसिव और डिटेल के साथ जो है ना एक डीप ऑब्जर्वेशन करेंगे कि किस तरह जो है आप बैकलिंकों की स्ट्रेटजीज से फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह आप बैकलिंकों की एसईओ स्ट्रेटजीज को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलते हैं हम एक ब्लॉग के ऊपर उसको देखते हैं कि उसने किस तरह उसके कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उस कंटेंट को किस तरह उसने उसके ग्राफिक्स बनाए हुए हैं। तो ये एक आर्टिकल है, एसईओ स्ट्रेटजीज हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव प्लान। तो अगर हम इसका यूआरएल देखते हैं तो इसने एक शॉर्ट सा यूआरएल बनाया है और अमूमन हम देखते हैं कि बहुत से जो है कंटेंट क्रिएटर हैं उनके यूआरएल बहुत लॉन्ग होते हैं, लेकिन इसने शॉर्ट बनाया हुआ है और ये बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। और इसने अपने यूआरएल में जो है जस्ट प्राइमरी कीवर्ड यूज किया हुआ है। इसका प्राइमरी कीवर्ड है एसईओ स्ट्रेटजीज। तो इसने जो है अपने यूआरएल में ही ये प्राइमरी कीवर्ड यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने जो है शॉर्ट यूआरएल यूज करना है। सेकंड चीज ये है कि आपने इसका टाइटल देखना है। टाइटल टाइटल शॉर्ट है, एसईओ फ्रेंडली है। और सेकंड चीज जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि इसने जो है ये आथर का जो है एक अकाउंट बनाया हुआ है, आथर की प्रोफाइल बनाई हुई है। अगर हम गूगल का एक एल्गोरिदम है, ई ईट ईट का एल्गोरिदम है। इसमें ये होता है कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्थी। इसमें ये है कि इसका इसका इस एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं तो अगर उसके पीछे आपकी प्रोफाइल का लिंक लगा हुआ है और उसकी प्रोफाइल बनी हुई है और प्रोफाइल के आगे जो है ऑथर की डिटेल है, तो गूगल उसको एक जो है ना पॉजिटिव सिग्नल देगा और उस गूगल उसको रैंक करेगा, आसानी से रैंक करेगा, कि गूगल को पता चल जाएगा कि ये जो भाई साहब हैं ये एसईओ के ऊपर लिख रहे हैं तो इनकी एक्सपर्टीज भी है एसईओ के ऊपर और ये जो है ये इनका एक्सपीरियंस भी है और फिर गूगल जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ये नहीं है कि अगर आप कंटेंट इस तरह पब्लिश कर रहे हैं बगैर ऑथर अकाउंट के, बगैर ऑथर की प्रोफाइल से, तो वो आने वाले टाइम में कभी भी रैंक नहीं होगा। तो ये आपने जो है इस तरह एक अपना ऑथर अकाउंट या ऑथर प्रोफाइल बनानी है। इस ईट के जो है EEAT इसके एल्गोरिदम को आप समझें, देखें। और इसने जो है बैकलिंकों ने ये स्ट्रेटजी लगाई हुई है और इसने जो है इस वजह से ही इसके ब्लॉग रैंक हो रहे हैं। आगे हम इसको रिवील करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। ये इसका इंट्रो है और ये इमेजेस आ रहे हैं, ये देखें कि इसने जो है ये पहली हेडिंग है व्हाट इज एन एसईओ स्ट्रेटजी। इसमें भी उसने अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज किया है और इसने ज्यादा जो है इंटरनल लिंकिंग की हुई है। ये देखें, ये भी इसका पेज है, ये भी इसका पेज है। तो यहाँ से ये भी पता चला कि आप जितनी ज्यादा इंटरनल लिंकिंग करेंगे, ये इंटरनल लिंकिंग बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है, क्योंकि गूगल जो होता है वो लिंक टू लिंक काम करता है और क्राउलर के लिए आसानी होती है और क्राउलर जो है बड़े अच्छे तरीके से आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकते हैं। तो इसने जो है इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़्यादा की हुई है। तो आपने भी अपने जो है पेज के ऊपर ये आगे फिर सब हेडिंग है, ये इमेजेस है और ये देखें, ये इसने बनाया हुआ है इन्फोग्राफिक्स। तो आप भी अपने ब्लॉग में इन्फोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग से रिलेटेड अगर कोई टेबल आ जाता है या कुछ
कंपैरिजन से रिलेटेड कोई कंटेंट आता है तो आप अपने जो है इन्फोग्राफिक्स यूज़ करें, उसमें जो है इमेजेस की एसईओ करें और उसको रैंक करें। तो ये इसके अलावा हम नीचे जाते हैं तो ये देखें इसने जो है अपनी वीडियो भी लगाई हुई है। अगर आपके पास अगर आपका कोई कंटेंट है किसी भी निच से रिलेटेड है और अगर आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो एम्बेड कर देंगे तो वो भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी ऑडियंस के ऊपर कि वो वीडियो को ओपन करके भी कंटेंट के हवाले से देख सकते हैं और वो इंगेज, ये सारी चीज़ें जो है ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। इसके अलावा ये स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं और इसकी एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये जिस टॉपिक को पकड़ता है बड़े कम्प्रिहेंसिव तरीके से और डिटेल के साथ लिखता है और उस टॉपिक में कोई चीज़ छोड़ता नहीं है। ये फिर इन्फोग्राफिक्स आ गए। तो आपने अपने ऑडियंस को उसके साथ इंगेज में रहना है और इस तरह जो है इस ग्राफिक्स के ऊपर काम करना है। इसकी सब हेडिंग को आप देखें और डिटेल के साथ देखें और इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको पता चलें कि सबसे पहले जो है आपने शॉर्ट यूरल के ऊपर काम करना है, फिर आपने इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जिस टॉपिक को पकड़ना है उसको डिटेल के साथ जो है उसको कवर करना है। ये नहीं है कि उस टॉपिक को आपने छोड़ देना है। इसने जिस टॉपिक के ऊपर भी काम किया है उसको इसने बड़े डिटेल के साथ इसने जो है उसको उस कंटेंट को कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ये देखें तो सबसे पहले क्या है कि आपने यूआरएल शॉर्ट बनाने हैं, उसमें प्राइमरी कीवर्ड यूज़ करने हैं, फिर आपने एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल बनाने हैं, फिर सब हेडिंग जो बनानी है उन्हें उनमें भी आपने कोशिश करनी है कि ये वाला जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है वो यूज़ करते रहना है। और इसके अलावा क्या है आपने ये ऑथर की प्रोफाइल आपने लाजम ऐड करनी, उसके अलावा आपने इन्फोग्राफिक्स ऐड करने, इमेजेस ऐड करनी, वीडियो ऐड करनी और इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और कोशिश ये करनी है कि कोई भी टॉपिक पकड़े तो उसकी डिटेल उसको उसका ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ को आपने कवर करना है, फिर जाके आपका जो है ब्लॉग रैंक हो सकता है। इसका टॉपिक था एसईओ स्ट्रेटजीज, तो इसने एसईओ स्ट्रेटजीज के हवाले से कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, इसने ऐसे डिटेल के साथ उसको कवर किया है। तो आप उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इस तरह एसईओ के हवाले से कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जो है वो आप सेव कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।